मैं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल SK ट्यूटोरियल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का कुछ समीकरण जिसको कि हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये समीकरण दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण को हल करें और इसमें लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 13 और 5x - 4y बराबर -2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 के गुणा में नहीं कुछ तो कितना है, 1 है। 2 के गुणा में नहीं कुछ तो कितना है, 1 है। तो इसको लिख सकते हैं ना 1/x, कितना 1/x। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणा में नहीं कुछ तो 1 है, तो इसको मान लेना है कि माना कि 1/x को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/x को मानेंगे क्या मानेंगे, 1/x को p मानेंगे, ठीक है। और फिर ये कितना, इसके गुणा में कुछ तक 1 है ना, 1 बटा कितना हो जाएगा y, और 1 बटा y को मान लेंगे कितना q, ठीक है। 1 बटे y को क्या मान लेंगे q। जब इतना मान लेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना, देखिए ये 2 है, 2/x है, तो इसके गुणा में कुछ तो 1 था, 1/x को माने थे p, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2p, कितना हो जाएगा 2p। अब प्लस, और ये कितना हो जाएगा, इसके गुणा में कुछ तो 1 था, 1/y को माने थे q, ये हो जाएगा कितना 3q, और ये बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। ये समीकरण 1 हो जाएगा इसको, ठीक है। फिर देखिए उसी तरह से जाए क्या हो जाएगा, 1/x को माने थे p, माने थे ना, तो 1/x को जब p माने थे तो इसके गुणा में कुछ तो 1 है, 1/x को क्या मानेंगे p माने थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5p, कितना होगा 5p, और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ का इसके गुणा में कुछ तो 1 है, 1/y को माने थे कितना q माने, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4q बराबर कितना हो जाएगा -2। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब क्या करना है कि इसको कोई भी विधि से इसको हल कर लेना, ठीक है। किसी भी विधि से इसको हल कर लेना, या तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि, किसी भी विधि से इसको हल करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे 2p है और यहाँ कितना है 5p है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से हल करेंगे, अगर विलोपन विधि से, यदि इसमें हल करते हैं कौन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे तो इसमें विलुप्त करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, विलुप्त। तो विलुप्त करेंगे कैसे, अगर सोचिए कि अगर हमको q वाला को काटना है, किसको काटना है, q वाला को, तो यहाँ पे q में कितना है 3q है और यहाँ कितना है 4q है। तो दोनों को अगर हम तुलना करेंगे, बराबर करना चाहेंगे, तो समीकरण 1 में कितना से गुना होगा बताओ, समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे 4 से, ठीक है ना। और समीकरण 2 में गुना करेंगे कितना से 3 से। तो देखिए 4 से गुना करेंगे तो समीकरण 1 में तो 4 × 12 क्यों होगा, और यहाँ भी 4 है, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 × 4 12, और देखो यहाँ पे क्या है, प्लस में हो जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा माइनस में 12। तो प्लस में 12 और माइनस में 12 मतलब दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। जो दोनों को जोड़ेंगे, देखिए समीकरण 1 में गुना करेंगे 4 से और समीकरण 2 में गुना करेंगे 3 से, और उसके बाद क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्रिया करने पर, मतलब ये काम जब करेंगे तो देखिए इसको समीकरण 1 में कितना से गुना कर देते हैं 4 से, 4 दूनी कितना होगा 8p होगा ना, और यहाँ पे गुना करेंगे कितना से, इसमें भी 4 से गुना होगा ना, तो कितना होगा बताओ, 4 × 12q बराबर 13 × 52। इस समीकरण में हो जाएगा 1। समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे 3 से, 3 × 4 15p माइनस कितना हो जाएगा 3 × 12q बराबर, इसमें गुना करेंगे 3 से, 3 दूनी 6 माइनस में 6 होगा। ये समीकरण कितना 2। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो प्लस में 12q और माइनस में 12q क्या होगा, कटेगा ना, तो यहाँ बचेगा, ये दोनों जुटेगा कितना होगा 15 और 8 कितना होता है 15 8 23, तो 23p, ठीक है। अब बराबर यहाँ कितना होगा, ये तो देखो घट जाएगा ना, जैसे 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ बचेगा कितना 4, ठीक है। तो यहाँ से p का जो मान आएगा तो कितना आएगा 46/23, ठीक है ना, कटेगा 23 दूनी 46, यानी p का जो मान आएगा कितना आएगा 2। p का मान कितना आया 2। अब जो p का मान जो 2 आया ना, उस p का मान जो 2 आया, इसको समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो वहां से q निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा q, यानी कि यहाँ लिख देना है कि p का मान समीकरण किसमें रख लेंगे, 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने
पर जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण में क्या है 2p है ना 2p प्लस 3q बराबर कितना है 13 है ना 13 2p प्लस 3q बराबर 13 जो p का मान कितना है 2 आया तो p का मान यहाँ रखेंगे तो 2 गुने 2 अब प्लस कितना होगा 3q बराबर कितना होगा 13 2 दूनी 4 प्लस 3q बराबर 13 यानी कि 3q बराबर हो जाएगा 13 घटा 4 3q बराबर 13 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 9 3 से काटेंगे 3 तिया 9 यानी q का मान कितना आया 3 आया q का मान कितना आया 3 p का मान आया 2 और q का मान आया कितना 3 अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे पुनः हम p बराबर 2 आया p को क्या माने थे p बराबर क्या मानते 1/x माने थे ना यानी कि p जो आया था p का मान आया 2 आया तो p को क्या माने थे 1/x माने थे p को 1/x माने थे ना तो यहाँ कितना देगा 2 होगा यहाँ कितना होगा 2 यानी 1/x बराबर 2 आएगा तो यहाँ से हमको निकालना है x का मान ना तो यहाँ से कितना होगा कि यहाँ 1 बराबर ये 2 जो है x से गुना होगा तो 2x यहाँ से x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1/2 ठीक है अब देखो यहाँ से और q बराबर कितना आया बताओ q बराबर 3 है q क्या मान थे भाई q का क्या मान थे 1/y तो 1/y बराबर कितना है 3 तो यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा y गुना 3 3y यहाँ से निकालेंगे y का मान तो कितना है 1/3 यानी x बराबर आंसर आएगा 1/2 y बराबर आंसर आएगा 1/3 और ये इसका क्या आंसर है ठीक है ना देखो इस समीकरण है ना इस समीकरण को हल करना है क्या है कि 6x प्लस 3y बराबर 6xy है ठीक है ना और 2x प्लस 4y बराबर 5xy है और इसको हल करके निकालना है x और y का मान x और y का मान तो ऐसा करो कि ये जो लिखा हुआ है 6x प्लस 3y बराबर 6xy इसको समीकरण 1 मान लेंगे क्या मान लेंगे समीकरण 1 और 2x प्लस 4y प्लस बराबर 5xy है इसको मान लेंगे समीकरण 2 ठीक है इसको मान लेंगे समीकरण 2 लिखते भी जाओ इसको समीकरण 2 मान लेंगे अब क्या करना है सोचो कि ये जो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है तो यहाँ पे 6x है यहाँ पे कितना है 2x है और यदि हमको काटना रहे x को ठीक है ना जब x को काटेंगे तो समीकरण 2 में कितना से गुना कर देंगे 3 से कितना से कर देंगे 3 से तब यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ भी 6 हो जाएगा और समीकरण 1 में समीकरण 2 को फिर क्या करेंगे हटा देंगे यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 हटा समीकरण 2 करेंगे कब जब समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे उसके बाद ठीक है तो समीकरण 1 कितना है 6x प्लस 3y बराबर 6xy ठीक है ना ये समीकरण कितना हो जाएगा 1 दूसरा स्थिति समझना है ठीक है ना समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x ठीक है ना इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 3 चौक कितना हो जाएगा 3 चौके 12y होगा ना 3 से गुना करेंगे तो बराबर कितना होगा 3 बचा 15xy ये समीकरण 2 हो जाएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं हटा रहे हैं क्या कर रहे हैं हटा रहे हैं तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा अब देखो यहाँ पे 6x से 6x क्या होगा कट जाएगा अब देखना 3y में से 12y घटेगा कितना बचेगा माइनस में 9y कितना होगा माइनस में 9y अब देखो 6 में से 15 घटेगा तो यहाँ कितना होगा माइनस में 9xy ठीक है ना अब देखो ये माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा कटेगा ना अब देखो यहाँ पे कितना है यहाँ बचा कितना 9y बराबर 9xy देखो जब बराबर में रहेगा तो y से y कटेगा और 9 से 9 भी कट जाएगा तो इधर नहीं कुछ तो ये इधर बचा क्या x यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1 आया x का मान कितना आया 1 आया x का मान कितना आया 1 आया ये जो x का जो मान 1 आया इस x का जो मान 1 आया उसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण में रख देंगे यानी कि समीकरण 2 में रख सकते हैं या तो 1 में किसी में भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा तो इसको लिखना है क्या x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं ठीक है ना समीकरण 2 में रखने पर जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 4y बराबर 5xy ठीक है ना अब क्या करना है जो x का मान 1 आया जहां जहां x दिख रहा है ना वहां वहां क्या करेंगे 1 रख देंगे ठीक है यानी 2 गुना 1 प्लस 4y बराबर कितना होगा 5 गुना 1 गुना y ठीक है ना इस तरह लिख सकते हैं ना अब देखो
2 गुना एक करेगा 2 प्लस 4 गुना y करेगा 4 ही y है, यहाँ कितना होगा 5y होगा ना। अब देखो यहाँ 2 बराबर ये 5y हो गया, इधर प्लस में 4y इधर आएगा क्या होगा माइनस में 4y, तो यहाँ से 2 बराबर कितना हो जाएगा 5y में से 4y घटेगा तो कितना y बचेगा, यानी कि y का जो वैल्यू आया वो 2 आया और x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1 आया, और यही इसका क्या है आंसर, ठीक है ना।